साथियों नमस्कार। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं जेएसओ के बारे में। जेएसओ की जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुका हूं। इसमें मैं बात करता हूं जेएसओ में कैसे सिलेक्शन होता है, और अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या दूसरी पोस्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा या कंसिडर नहीं किया जाएगा, या कैसे आपका पेपर होगा, या ऐसा तो नहीं है कि पेपर दोनों का एक ही दिन हो जाएगा और आपको जेएसओ के पेपर की वजह से अदर पोस्ट का पेपर छूट जाएगा। ये सारे डाउट आपके मन में होंगे, इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जेएसओ की क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जेएसओ की जो प्रीलिम्स होता है। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। देखिए, प्री होता है सबका सेम, जो आपको पता है सेम पैटर्न होता है। आपके 4 सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 सेक्शन आपके पास होते हैं। ये सेक्शन होगा आपका जीएस का, एक होगा आपका रीजनिंग का, एक होगा आपका मैथ्स का, और एक सेक्शन होगा आपका इंग्लिश का। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल आपका जो बनेगा 200 नंबर का पेपर आपके सामने आएगा। 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स कम कर दिया जाएगा, और यदि आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये होता है प्री होता है आपका जेएसओ के लिए, अदर पोस्ट के लिए। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, सीजीएल में जितनी भी पोस्ट हैं सब के लिए प्री आपका सेम रहने वाला है। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब इसकी कट ऑफ लगेगी, मान लीजिए 200 में से आपका 160 नंबर पे कट ऑफ लगती है जेएसओ की, और बाकी अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ लगती है 150 पे। तो जिस बच्चे ने अप्लाई किया है और उसके नंबर 163 आ जाते हैं तो वो आपका जेएसओ के लिए भी क्वालिफाई कर जाता है और अदर पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई कर जाता है। अब मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा अलग होता है, उसका पैटर्न समझ लेते हैं कि मेंस में आपको जेएसओ के लिए कैसे पेपर देना है। आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, बिल्कुल आराम से पेपर हो जाएगा। देखिए, जनरली एसएससी क्या करती है, एसएससी 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन भी रिजर्व करती है मेंस के लिए, तो इसमें स्टार्टिंग के मान लीजिए 3 दिन एसएससी ने रखे तो 2 दिन पेपर होगा अदर पोस्ट के लिए। आप जाएंगे, आपकी जो अदर पोस्ट है आप उसके लिए एग्ज़ाम देके आ जाएंगे। थर्ड डे होगा आपका जेएसओ के लिए। तो जो बच्चे जेएसओ के लिए क्वालिफाई किए थे वो जाएंगे थर्ड डे और एग्ज़ाम देके आ जाएंगे। तो क्या होता है, ये क्लैश तो नहीं होता कि सेम डे पेपर हो जाए या अदर पोस्ट की वजह से जेएसओ छूट जाए, जेएसओ की वजह से अदर पोस्ट का छूट जाए। ये क्लैश तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों पेपर आपके साथ साथ होते हैं। बाकी मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि कैसे पेपर होता है मेंस की। पूरे मेंस के पैटर्न की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मेंस एग्ज़ाम की हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल का जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। देखिए, साइड में आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें इसको बोलते हैं आप लोग टीयर 2 का एग्ज़ाम इसको बोला जाता है। टीयर 1 आपका प्रीलिम्स को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टीयर 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। आपका एक होगा पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। ये होगा सभी पोस्ट के लिए, जो बाकी अदर पोस्ट है उन बच्चों के लिए। सभी बच्चों को ये मेंस देना कंपलसरी है, ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। और ये जो पेपर है ये होता है जेएसओ वाले बच्चों के लिए। आप चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका मन नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, भले ही आपने प्रीलिम्स में क्लियर कर लिया हो। और अगर आप इसको दे के आते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आप इस पेपर में आप फेल हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपका इस पेपर पे कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। इसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपका पेपर 1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप केवल पेपर 2 में फेल माने जाएंगे और अदर पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, आपकी काउंटिंग की जाएगी। अगर आप उसकी कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपके दूसरी पोस्ट, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर जो भी है, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, जैसी भी आपकी रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। तो पेपर 2 का इम्पैक्ट पेपर 1 पे तो नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जो अदर पोस्ट का पेपर होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है आपका मैथ्स, वो आपका मैथ्स का होता है। इसको मैं थोड़ा इधर से रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पहला सेक्शन आपका मैथ का होगा और दूसरा सेक्शन आपका रीजनिंग का होगा। दोनों में ही आपके 30-30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और दोनों आपके एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, और टोटल यहाँ से आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 180। अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इसमें भी होता है। पहला पार्ट होगा आपका इंग्लिश का
और दूसरा पार्ट होगा आपका जीएस का। दूसरा पार्ट जीएस का। इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन और जीएस में आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 70। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यहाँ से बनते हैं आपके 210 नंबर। तो 180 और 210 ये नंबर हो जाते हैं। इसके साथ ही जो आपका सेक्शन 3 इसमें होता है, या जिसको सेशन सेकंड भी आप लोग बोल देते हैं, ये पूरा जो है सेशन 1 में ही आ जाता है। यानी कि ये जो पूरा पेपर आपका होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपका होता है सेशन 1 और सेशन 2। तो ये जो पूरा आएगा ये आपका सेशन 1 में ही आ जाएगा। यानी ये पेपर पूरा आपका एक साथ देखने को मिलेगा, एक ही साथ आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। तो सेशन 2 में क्या होगा आपका, इसमें होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, उसकी कंडीशन अलग है। इसमें होता है आपका टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद आपका फिर मेंस के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। बाकी जो जेएसओ का पेपर होता है, जो आपका मैं यहाँ पे ये वाले पेपर की जो मैं बात कर रहा था, पेपर सेकंड, ये होता है आपका जेएसओ का। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। यानी आपको 120 मिनट इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। और बाकी इसमें आपको इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट मिलते हैं और इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको 60 मिनट मिलते हैं। तो ये होता है मेंस का पूरा आपका सिलेबस, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उस तरह से। अब जो आपके डाउट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके डाउट, पहला डाउट आपके मन में ये है कि अगर जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या सेम डे पेपर हो जाएगा, या किसी वजह से हमारा ऐसा ना हो कि मेंस छूट जाए जेएसओ की वजह से। जी नहीं, सेम डे पेपर आपका नहीं होगा, आपका अलग अलग दिन पेपर होगा। आप एक दिन मेंस का पेपर देंगे, सीजीएल मेंस का, और एक दिन पेपर देंगे आप जेएसओ का, दोनों अलग अलग डेट को होंगे। दूसरा सवाल आपके मन में ये है कि अगर हम लोग जेएसओ में फेल हो जाते हैं, जेएस क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो जो अदर पोस्ट हैं उसके लिए हमें कंसीडर किया जाएगा या हमको ऐसे ही फेल मान लिया जाएगा। जी नहीं, आपको फेल नहीं माना जाएगा, आपको 100% अदर पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर आप जेएसओ में फेल होते हैं तो दूसरी पोस्ट पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, अगर आपके नंबर बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा हैं। तो यानी कि आपकी 2 मेरिट बनेगी, एक आपकी बनेगी जेएसओ वाली अगर जेएसओ क्वालिफाई कर जाते हैं तब, और एक बनेगी आपकी अदर पोस्ट वाली। तो फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगर जेएसओ में फेल हो जाते हैं तो अदर पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, आप उसमें बिल्कुल बेफिक्र होकर अप्लाई करेंगे। अप्लाई किया, आप एग्ज़ाम देंगे, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। बाकी अगर इससे रिलेटेड, जेएसओ से रिलेटेड आपका कोई डाउट और आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है इतना समझाने के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचा होगा। कुछ बचा है कमेंट में पूछ लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। कोई डाउट है कमेंट में पूछिए, मैं आपका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।